तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है साथियों। इसलिए इस गीत के लिए अंतिम लाइन में ये कहा गया कि परमेश्वर की राह पकड़ ले। परमेश्वर को पकड़ ले ऐसी बात नहीं कही गई। भगवान को पकड़ के भी क्या करोगे? अगर भगवान की मानोगे नहीं तो लाभ तो कोई मिलने वाला नहीं है। तो जीवन में गुरु बन भी जाए, कोई गुरु आ भी जाए, लेकिन उसके अनुशासन को न मानो, उसके राह को न मानो, तो गुरु बनाना भगवान के जीवन में आने के बावजूद भी हम उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान राम केवल विभीषण के जीवन में नहीं आए, रावण के भी जीवन में आए, पर विभीषण राम की राह पर चले तो विभीषण अंततो गत्वा लंकेश बन गए, और रावण राम की राह पर न चला तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। समूल विनाश हो गया रावण का। इसलिए परमेश्वर की राह पकड़ ले, भगवान के पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। गुरु का अनुशासन मानना बहुत बहुत जरूरी है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है, और प्यारा प्रसंग ये आता है साथियों कि एक चेला था, और वो चेला गुरुजी से जाकर के दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गुरुजी के आश्रम में रहता, वहीं खाता, वहीं पीता, वहीं सोता। गुरु बना लिया पर गुरु की राह पर चलता नहीं। बड़ी मजे की बात, एक बार बड़ी जोर से बारिश हो रही थी, गाय गौशाला से बाहर बंधी थी। उस भरी बरसात में गुरुजी ने उस चेले को बुला करके कहा कि भैया बारिश हो रही है, गाय को खूंटे से खोल करके अंदर पहुंचा दो। चेला गुरुजी से 2 हाथ आगे। उसने कहा महाराज, बंधन से खोलने का काम हम तुच्छ लोगों का नहीं है, ये तो आप जैसे लोग ही बंधन से लोगों को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए आप स्वयं उठें और गाय को बंधन से मुक्त करें। गुरु बेचारे मन में सोचने लगे कि अजीब चेला मिला है, कोई काम कहो तो ऐसे तर्क वितर्क करके उल्टा हमें ही फंसा देता। बेचारे गुरुजी उठे, जैसे तैसे बरसात में गए, गाय को बांध करके आए, लेटे। लेटने के बाद याद आया कि बत्ती तो बुझाई नहीं, और बत्ती बुझाई नहीं। अब लेटने के बाद थोड़ा सा आलस हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जरा उठ करके ये बत्ती बुझा दो। चेले ने फिर कहा कि गुरुदेव, आप तो बालकांड के लक्ष्मण वाली चौपाई याद करो। कौन सी चौपाई? बोले मुंह दो आंख कतौ कुछ नहीं, आप अपनी आंख बंद कर लो, बत्ती का कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा नहीं। गुरुजी ने मन में सोचा कि गुरु चेला नहीं, गुरुए मिला है। अच्छा, सुबह हुई, पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद इत्यादि गुरुदेव बांटने लगे। आवाज दी अपने चेले को कि भैया प्रसाद लोगे? तुरंत अपना रवैया बदल करके कहने लगा कि गुरुदेव, रात में आपकी 2-3 बात नहीं मानी, इसका मलाल है, अब ये भी नहीं मानूंगा तो मैं नर्क में जाऊंगा, जल्दी लाइए प्रसाद। अब ऐसे बुद्धिमान जब चेले हो जाएं तो गुरु बेचारा भी परेशान हो जाता है। तब तो गुरु को बेचारा ही कहना पड़ेगा। एक और बड़ी प्यारी घटना याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कृपा करके शिष्य बना लिया, बड़े विद्वान थे। अब शिष्य बना लिया तो बनाने के बाद कहा कि अब गुरुजी कुछ सुनाओ। पहले के शिष्य थे वो कहते थे कि गुरुजी कुछ बताओ, पर इसने क्या कहा कि गुरुजी कुछ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, तुमको हम राम कथा सुनाते हैं।
उस शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, राम कथा मत सुनाओ, ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो हमें आती है, कुछ ऊंचा सुनाओ जो हमें ना आता हो। राम कथा था। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है भाई, भागवत सुनाते हैं। बोले भागवत भी बहुत आसान है, इसके सब श्लोक हमें याद है, सब समझ में आते हैं, इससे भी ऊंचा कुछ हो तो सुनाओ। और गुरुजी फिर उन्होंने कहा चलो गीता के श्लोक सुनाते हैं। तो उसने कहा कि गीता ठीक है, ये कुछ ठीक है, आप सुनाइए। कौन सुनाइए? गीता महात्मा का श्लोक गुरुजी ने गुनगुनाया। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, कि सारे उपनिषद गाय हैं, उनको दुहने वाले गोपाल हैं। दुग्धा गोपाल नंदन, और बछड़े के समान अर्जुन उस दूध का पान करने वाला है। गीता उन्होंने सुनाई। 1 घंटे सुनाने के बाद फिर पूछा कि कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लेना। शिष्य ने कहा कि महाराज कुछ हमें न समझ में आवे ये हो ही नहीं सकता, आप भले कम समझावें पर हम समझते, हमें समझ में नहीं आएगा हमें। तो गुरुजी ने कहा मर्यादा के लिए कुछ तो पूछ लो। अब उस शिष्य ने क्या पूछा कि आपने शुरू में महात्मा मंत्र बताया था कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, हमें ये पूछना है कि इसमें 2 गधा कौन है। गुरुजी ने अपना हाथ अपने सिर पे मारा और हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी ने अपने चेले से कि भैया ये 2 गधा कोई और नहीं है, एक हम हैं और एक तुम हो, जो तुम्हारे जैसा शिष्य मिला हमको तो हम भी गधे ही। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो ये कसम खा करके आते हैं कि हम गुरुजी को तो मानेंगे, गुरुजी के ऊपर कोई आंच आ जाए तो जान दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन गुरुजी की राह पर नहीं चलेंगे, गुरु के अनुशासन को नहीं मानेंगे। और जब तक हम गुरु के अनुशासन को नहीं मानेंगे तब तक साथियों हम अपने जीवन में कभी गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन सकते, कभी भी भगवान की कृपा के पात्र बन ही नहीं सकते। गुरु के बताए राह पर चलने वाले जीव को ही गोविंद की प्राप्ति होती है, और जो गुरु के राह को नहीं अपनाता वो गोविंद तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ बैठे हुए जितने भी भाई बहन हैं उन सबको एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए कि दुनिया में जितना भी कर्मकांड है, जितना भी पूजा पाठ विधान है, वो आपके कर्म को काट नहीं सकते, आपको अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब फिर पूजा पाठ और कर्म विधान और कर्मकांड और भगवान का नाम संकीर्तन ये सब व्यर्थ है? नहीं भैया, व्यर्थ नहीं है। इन सब का लाभ इतना ही है कि जिस घड़ी तुम उस पूजा पद्धति में लगे रहोगे उस समय तुम कोई बुरे कर्म नहीं करोगे और उस समय तुम्हारा बुरे काम से बचेगा। जैसे लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि आजकल हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और कथा के नाम पर बहुत माल इकट्ठा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने काम चला रही हैं, इससे समाज का केवल नुकसान ही नुकसान है। तो एक सज्जन ने इसे प्रश्न कर दिया एक संत से, तो संत ने बड़े सुंदर भाव से एक उत्तर दिया और उत्तर ये दिया कि अगर तुम रिपोर्ट उठा करके पढ़ लो तो इस देश की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे भारत देश में हर 1 घंटे पर एक अपराध होता है। हर 1 घंटे पर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि एक अपराध हर 1 घंटे पर हमारे देश में होता है। फिर उन संत ने कहा कि जरा कल्पना करके देखो कि यदि कथा पंडाल में 3 घंटे के लिए एक आदमी आकर के बैठे तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 3 अपराध कम हुआ कि नहीं हुआ?
क्यों? क्योंकि उस 3 घंटे वो कोई अपराध नहीं करेगा, उस 3 घंटे वो कथा पंडाल में ही रहेगा। और कथा में अगर 1000-2000 व्यक्ति आकर के बैठे तो हर व्यक्ति का 3 घंटा, अगर 1000 का 3 घंटा जोड़ो तो 3000 घंटे ये देश अपराध से मुक्त हुआ। इसलिए कथा में आकर के बैठो। इस दृष्टि से आप देखें तो कथा में लगाया हुआ धन, आयोजन में लगाई हुई पूंजी वो व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि अपराध के उपरांत जो पूंजी लगानी पड़ती है उसमें बहुत अधिक खर्च होता है। यदि अपराध है तभी तो प्रशासन की व्यवस्था है, और पूरे प्रशासन में कितना अधिक पारिश्रमिक देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है। अपराध के कारण ही पुलिस प्रशासन में पुलिस अधिकारियों की अधिक से अधिक भर्ती हो रही है, और उसके बावजूद भी अपराध कम नहीं होता। तो प्रशासन के भय से अपराध कम नहीं होगा, और उस अपराध में फिर जो जान माल की हानि होती है उससे सरकार को, समाज को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए साथियों, यदि इस संसार में अपराध बंद करने हैं और इस संसार को अपराध मुक्त करना है तो वो प्रशासन के भय से मुक्त नहीं हो सकता, वो समाज के भय से मुक्त नहीं हो सकता। यदि इस समाज को अपराध से, पाप से मुक्त करना है तो उसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी आस्तिक बने, और वो आस्तिक जो केवल भगवान को नहीं बल्कि भगवान के अनुशासन को माने, तो ये समाज अपराध मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, व्यभिचार से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि समाज का भय जीव को नहीं रोक सकता, प्रशासन का भय जीव को नहीं रोक सकता। वो प्रशासन की आंख में भी धूल झोंक सकता है, वो समाज की आंखों में भी धूल झोंक सकता है, वो कोर्ट कचहरी की आंखों में, सरकार की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन वो भगवान की आंखों में धूल कभी नहीं झोंक सकता। जो भगवान की राह पर चलेगा और भगवान की न्यायप्रियता से डरेगा वो कभी भी अपराध नहीं करेगा। तो इस संसार को यदि भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, और इस संसार को यदि अपराधों से मुक्त करना है, पाप कर्मों से मुक्त करना है, तो साथियों प्रत्येक प्राणी को आस्तिक बनने की आवश्यकता है। और सच्चा आस्तिक वही है जो भगवान को ही नहीं बल्कि भगवान के अनुशासन को भी माने। भगवान को मानने वाले बहुत हैं, पर भगवान की मानने वाला शायद ही कोई है। और जो भगवान की मानता है वो साथियों निस्संदेह आस्तिक है। फिर वो कोई भी बुरा कर्म करने से डरे, उसके मन में हमेशा बुरे कर्म के प्रति एक घृणा होगी, उसके मन में हमेशा बुरे कर्म के प्रति एक बचाव होगा, क्योंकि जितने भी बुरे कर्म हैं वही पाप को जन्म देते हैं, और पाप के परिणाम से ही जीवन में दुख आता है। इस संसार में यदि दुख है तो पाप के कारण पाप है, तो बुरे कर्म के कारण बुरा कर्म है, तो बुरे विचार के कारण, और बुरा विचार इसलिए है क्योंकि वो जीव सही अर्थों में आस्तिक नहीं है। तो यदि भगवान की कृपा चाहिए, गुरु का संरक्षण चाहिए और गुरु की कृपा चाहिए, तो सही अर्थों में साथियों आस्तिक बनना पड़ेगा। सही अर्थों में भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि भगवान न्याय प्रिय है, भगवान निंदा और स्तुति से प्रसन्न होने वाला नहीं है। जो जैसा करता है वैसा विधान उसके लिए बनाया गया है। तो साथियों ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का संरक्षण चाहिए, और गुरु के संरक्षण को तभी हम भुना सकते हैं जब हम सही मामले में आस्तिक बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। एक भैया को समझ में नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा, ओ इलाज कराओ भैया, क्योंकि इतने लोग अगर समझ रहे हैं। अच्छा, जिसको ज्यादा समझ में आ रहा है वो दोनों हाथ उठाओ। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है पैर भी उठा दो। समझो, जो इसको समझ गया वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, और जो इसको नहीं समझ पाया वो जीवन भर भटकता रहेगा। फिर कितना भी गंदा ताबीज धारण कर ले,
कितना भी अनुष्ठान कर ले, कितनी भी कथा सुन ले, उसके जीवन में दुख कभी कम नहीं होगा। हाँ, इनसे इतना लाभ अवश्य मिलेगा कि जितनी देर तक वो इसमें लगा रहेगा, उतनी देर तक बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से बचेगा। इसलिए साथियों, सही अर्थों में आस्तिक बनने की आवश्यकता है। ये करते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, गुरु के संरक्षण में साधना विधान को अपना करके आगे बढ़ते रहोगे, तो धीरे 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 भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति, भगवान की प्रेरणा जीवन में उतरती रहेगी और धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। बड़ी प्यारी पंक्ति है, कथा राम जी की है कल्याण का